तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यो को देखते हैं जो अपने दोस्त वेंताओ के साथ बैठा होता है और ये वेंताओ वेनहाओ का भाई होता है जिसे हमने पिछले एपिसोड में भी देखा है। तो फिर वेंताओ कहता है कि यो और बताओ, हम काफी समय बाद मिल रहे हैं। मगर वेंताओ देखता है कि यो तो बस पास बैठी लड़की को ही देखी जा रहा होता है। तो वेंताओ कहता है कि देख यार, अगर तुझे उस बच्ची को ही देख ले तो तू देख, मैं उठ के चला जाता हूँ। अब एक बच्ची पीछे तू अपने भाई को इग्नोर करेगा। तो यो कहता है कि अरे नहीं यार, बैठ बैठ, मैं उसे नहीं देख रहा था, मैं तो कुछ और ही देख रहा था। तो वेंताओ कहता है कि देख यार, अगर तुझे वो लड़की पसंद है तो जाके बात कर, अगर तू कहे तो मैं जाके बात करूं। मैं उस लड़की को जाकर कहता हूँ कि मेरा चिकना दोस्त तुम पर फिदा हो गया है। तो यो कहता है कि नहीं यार, ऐसा मत कर, क्यों पिटवाएगा। और फिर हमें पता लगता है कि यो बार बार उस लड़की को इसलिए देख रहा होता है कि वो भी एक डीमन होती है और उसके अंदर से ओरा निकल रहा होता है। देन तभी हम वेंताओ को देखते हैं जिसके मोबाइल पर एक कॉल आती है। तो वो उस कॉल को सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि यो मुझे भी यहाँ से जाना होगा, मेरे भाई के साथ एक एक्सीडेंट हो गया है। तो यो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और फिर सीन चेंज होता है और हम वेंताओ को अपने घर में देखती हैं जहाँ पर वो एक सर्वेंट से पूछता है कि मेरे भाई को क्या हुआ है। तो सर्वेंट कहता है कि यंग मास्टर आप खुद ही जाकर देख लें। तो फिर वेंताओ जब अपने भाई के रूम के अंदर जाता है तो वो वहाँ पर अपनी मदर को देखता है जो रो रही होती है। तो फिर वेंताओ भी फौरन से अपने भाई के पास आ जाता है और कहता है कि मदर, भाई को क्या हुआ है, आखिर इनकी ऐसी हालत कैसे हुई। तो उसकी मदर कहती है कि तुम्हारा भाई एक ट्रिप पर गया था और वहाँ से वो ऐसी हालत में आ रहा है। और फिर हम वेनहाओ को देखते हैं जो कि बेड पर बेहोश पड़ा होता है। तो वेंताओ कहता है कि मदर, क्या आपने किसी डॉक्टर से इनका इलाज नहीं करवाया। तो उसकी मदर कहती है कि बेटा, मैंने वर्ल्ड के सभी फेमस डॉक्टर को यहाँ पर बुलाया था मगर किसी के पास भी तुम्हारे भाई का कोई इलाज नहीं। मगर फिर भी 2 डॉक्टर ऐसे हैं जो अभी भी तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो फिर हम यो को देखते हैं, जब वो वेनहाओ की तरफ देखते हैं तो उसे उसके आसपास एक शील्ड नजर आती है जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है और कहता है कि इसके आसपास ये शील्ड किसने बनाई है। और तभी वो उस शील्ड को टच करने लगता है मगर तभी वहाँ पर केविन और जीनू आ जाते हैं। तो जीनू कहता है कि मैंने आप लोगों को मना भी किया था कि पेशेंट के करीब बिल्कुल भी नहीं जाना। तो वेंताओ की मदर कहते हैं कि डॉक्टर आप आइए, हम तो बस उसे देख रहे थे। तो यो ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है कि क्या ये दोनों वो डॉक्टर हैं। तो जीनू कहता है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को जितना दूर हो सके उतना पेशेंट से दूर रहना है। तो वेनहाओ की मदर कहती है कि डॉक्टर जैसा आप बताएंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, आपके ट्रीटमेंट की वजह से हमारे बेटे की कंडीशन पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है। तो फिर यो कहता है कि आप लोग आपस में बातें करिए, मैं चलता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद जब केविन और जीनू कमरे से बाहर आते हैं तो तभी यो उनका एक जगह पर वेट कर रहा होता है और वो कहते हैं कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये डॉक्टर डॉक्टर क्या चल रहा है। तो जीनू कहता है कि हम तो यहाँ पर बस एक केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अंदर तुमने जो बंदा देखा उसकी हाफ सोल गायब है, इसलिए हमने उसके इर्द गिर्द एक शील्ड बना रखी है ताकि इवल पावर उस पर कब्जा न करें। तो यो कहता है कि क्या वो ठीक नहीं हो सकता क्या। तो जीनू कहता है कि हाँ हो सकता है, अगर हम उसकी हाफ सोल जो गुम गई है उसको लाकर वापस उसकी बॉडी में डाल दें और उसकी बाकी सोल ढूंढने के लिए हमें उसी जंगल में जाना होगा जहाँ से ये हमें मिला है। तो यो कहता है कि फिर ठीक है, मैं उस जगह पर जा रहा हूँ और उसकी सोल को वापस लेकर आऊंगा। तो जीनू कहता है कि सोच लो, क्या तुम ये सब अकेले कर सकते हो, वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक डीमन भी हो सकते हैं और तुम्हारे पास इतनी पावर भी नहीं है कि तुम उनसे लड़ सको। डीमन पावर के साथ पैदा होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम कल्टीवेशन ही ना करो, अगर तुम कल्टीवेशन करोगे तो तुम अपनी पावर को रिफाइन कर सकते हो और उनको बढ़ा सकते हो, मगर तुम ऐसा नहीं कर रहे जिसकी वजह से तुम्हारी पावर वहीं की वहीं पर है और कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ आ सकते हो, हम भी वहीं पर ही जा रहे हैं। तो यो कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिंगियन एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया है। तो जीनू कहता है कि जरा पीछे तो देखो, लगता है कि कोई छुप छुप कर हमारी बातें सुन रहा है। तो फिर जीनू जब पीछे एक लड़की को देखता है तो वो हैरान रह जाता है और कहता है ये तो वही लड़की है जिसे मैंने कैफे में देखा था। तो जीनू कहता है कि इसका मतलब ये लड़की तब से तुम्हारा पीछा कर रही है। और फिर तभी जीनू कहता है कि लिली बाहर आ जाओ, तुम्हें अब और ज्यादा छुपने की जरूरत नहीं है। तो फिर लिली सामने आकर जीनू को ग्रीट करती है और कहती है कि मास्टर, मैं आपकी बातें नहीं सुन रही थी, मैं तो बस इनको देख रही थी। तो जीनू कहता है कि इसका मतलब तुम्हें इससे प्यार हो गया है, आओ मैं तुम दोनों की शादी करवाता हूँ। तो लिली कहती है कि नहीं नहीं मास्टर, मैंने तो बस इसके हाथ में शो के नेकलेस को देखा था, इसलिए मैं इसका पीछा कर रही थी। तो यो कहता है कि अच्छा इस नेकलेस को। तो लिली कहती है कि हाँ, शो मेरा भी एक दोस्त था। और फिर वो कहती है कि मास्टर जीनू, मैंने गलती से आप लोगों की बातें सुन ली, क्या आप लोग कहीं जाने का प्लान बना रहे थे, तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। तो जीनू कहता है कि तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगी। तो लिली कहती है कि मैं यहाँ पर बोर हो गई हूँ, मैं किसी एडवेंचर पे जाना चाहती हूँ। तो फिर यो केविन से इसके बारे में पूछता है तो केविन कहता है कि ठीक है, मुझे किसी से कोई मसला नहीं है। तो ये सुनकर लिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है, फिर मैं अभी जाकर तैयारी
ट्राई करती हूँ। तो फिर यो केविन से कहता है कि अगर वो लड़की तुम लोगों के साथ जा सकती है तो मैं भी जाऊंगा। तो केविन कहता है कि ठीक है, अगर तुम हमारे साथ जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो यो कहता है कि ठीक है, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। और फिर तभी सीन चेंज हो जाता है। हम यो को एक नाइट क्लब के बाहर देखते हैं, जहाँ पर खड़ा होकर वो एक एड्रेस को देख रहा होता है और वो कहता है कि केविन ने तो मुझे एक ऑप्शन हाउस का एड्रेस दिया था, मगर यहाँ पर तो नाइट क्लब है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केविन यो से कह रहा होता है कि ये रहा ऑप्शन हाउस का एड्रेस, तुम्हें ऑप्शन हाउस के अंदर से मेरे लिए एक चीज लानी होगी। अगर तुम वो चीज मेरे लिए ले आए तो तुम हमारे साथ जा सकते हो। और फिर हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम दो लड़कियों को देखते हैं जो यो के पास आती हैं और वो यो पर डोरे डालने लगती हैं कि लड़के तुम तो इस क्लब में नए लगते हो, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? हम तुम्हें आज इतना मजा देंगे कि तुम्हें दिन में तारे और रात को सूरज नजर आ जाएगा। मगर यो जब उनकी शक्ल देखता है तो वो अचानक से डर जाता है और कहता है कि तुम दोनों मुझसे दूर ही रहो, मैंने दिन में तारे देख लिए हैं। मगर फिर भी वो दोनों किन्नर यो को अपने साथ ले जाती हैं और जाकर जबरदस्ती करने लगते हैं। तो यो कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा गरीब आदमी हूँ, मेरी माँ पापड़ बनाती है, मेरा बाप रिक्शा चलाता है। तो किन्नर कहती है कि ना करो, क्या तुम सच में इतने ज्यादा गरीब हो? तुम जैसे गरीबों की हमारे क्लब में कोई जगह नहीं है। और तभी वो गार्ड्स को कहती है कि इस गरीब को पकड़कर बाहर फेंक दो। मगर तभी यो को वहाँ पर लिली नजर आ जाती है, जिसने हाथ में कुछ सामान पकड़ा होता है। तो लिली कहती है कि यो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और मुझे ऐसे मत देखो, मैं यहाँ पर काम नहीं करती, मैं तो बस यहाँ से कुछ सामान लेने आई थी। और फिर तभी हम उस क्लब के मैनेजर को देखते हैं, जो वहाँ पर आ जाता है और वो एक डीमन होता है। और तभी वो अपने गार्ड्स को कहता है कि छोड़ दो इसे, ये मेरा मेहमान है। और वो यो से कहता है कि सर मुझे माफ करना, मैं आने में लेट हो गया, दरअसल मुझे आपके आने का पहले ही पता लग गया था। और फिर वो मैनेजर यो को अपने साथ एक लिफ्ट में लेकर जाने लगता है, तो लिली भी फौरन से लिफ्ट में घुस जाती है। तो मैनेजर कहता है कि लिली तुमने तो सारा सामान ले लिया था ना, तो फिर अब तुम हमारे साथ क्यों आ रही हो? तो लिली कहती है कि सर वो मैं कुछ खरीदना भूल गई थी, बस वही लेने जा रही हूँ। तो फिर वो मैनेजर लिफ्ट का दरवाजा खोलता है, जो कि एक दूसरी दुनिया में जाकर खुलता है। तो फिर यो जब वो दुनिया देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। तो फिर वो मैनेजर कहता है कि ये रहा वो ऑप्शन हाउस, जहाँ पर आप चीजें बाय कर सकते हैं। और वो लिली को कहता है कि लिली तुम सर को ऑप्शन हाउस दिखा दो, मुझे एक काम आ गया है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। तो लिली कहती है कि जी सर, जैसा आप कहें। तो फिर वो मैनेजर कहता है कि सर जाने से पहले मैं आपको एक एडवाइस दे दूं, जब आप ऑप्शन हाउस में जाएंगे तो वहाँ पर आप गुस्सा बिल्कुल भी मत करिएगा। तो यो कहता है कि ठीक है, मैं आपकी इस एडवाइस का जरूर ख्याल रखूंगा। तो फिर लिली कहती है कि आओ यो, मैं तुम्हें ऑप्शन हाउस में ले चलती हूँ। तो फिर यो उसके पीछे चलने लग जाता है और वो आसपास के मंजर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और फिर वो लिली के पास जाता है और कहता है कि ये पोटली मुझे पकड़ा दो, काफी भारी होगी। तो लिली कहती है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे उठा सकती हूँ। तो फिर वो लिली से कहता है कि आखिर तुम मेरे दोस्त शो को कैसे जानती हो? तो लिली कहती है कि हम सभी डीमन इंसानी वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं, और शो मेरा काफी अच्छा दोस्त था, वो बाकी डीमन से बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ था। बाकी डीमंस को इंसानों की कोई परवाह नहीं होती थी, मगर शो इंसानों की बहुत ही ज्यादा फिक्र करता था, और वो अक्सर तुम्हारी ही ज्यादा बातें किया करता था। तो भाई लोग, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं, तो उसके लिए आप लोगों को मेरे फर्स्ट चैनल और सेकंड चैनल दोनों को सब्सक्राइब करना होगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टुरुरु।